2016 में पहला स्टेटमेंट थी, फिर बहुत सी स्टेटमेंट्स 2017 में आई, फिर 2019 में, फिर 20 और अभी तक हम उसी की बात कर रहे हैं। बस नहीं आई, बातें बड़ी आई। गप्पे लगा लो, वादे कर लो, मतलब दिस इज खैर एनीवेज। अच्छा जी, कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर वफाकी हुकूमत का मंसूबा है, आपको बता दें, जो मुकम्मल होने को नहीं आ रहा। ये मंसूबा भी कब से अटक गया है, स्ट्रक्चर अच्छा ये शुरू होकर अटक गया है ये ग्रीन वाली, पता नहीं ये, लेकिन ये आपने ज़रूर देखे होंगे ओवरहेड ब्रिजेस जगह जगह जहाँ शहर में बने हुए हैं, बहुत सी जगह पे काम मुकम्मल भी है। भाई इसको चला दो, इसको ख़त्म कर दो, कोई तो क्रेडिट ले लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम इस वक्त कहना चाहेंगे, वफाकी हुकूमत को हम कहना चाहेंगे कि ये वफाकी हुकूमत का ये मंसूबा है। अब ये पिछले दौरे हुकूमत से शुरू हुआ है। आपको कराची के अवाम ने वोट दिया है, कराची से सीटें दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऑलमोस्ट 3 साल गुजर गए हैं। आप इस मंसूबे को ही मुकम्मल करके इस पर बसें चला दें, लिटरली आप यकीन माने आप दिल जीत लेंगे पाकिस्तान। लेट मी बी सरकास्टिक, इट्स जस्ट एन आइडिया। अगर आपका अभी भी मूड नहीं है तो ना करें, मतलब पहले भी चीजें नहीं हुई तो अभी भी आपसे क्या तवक्को रखना। अच्छा, इसी पे से हम बात करते हैं। अब हम जो है ना एक और चांस देते हैं, मेरा ख्याल है। क्यों? क्योंकि हम देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब। हम उम्मीद करते हैं कि वाकई इस दफ़ा ये बसें जो हैं वो आ जाएँ। अवैस साहब, सबसे पहले तो इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। कराची में एक इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए एक नया ट्रांसपोर्ट निज़ाम शुरू कर दिया गया है, तो टोटल कितनी बसें होंगी, कितने शहरियों को इसका फ़ायदा होगा, कुछ हिसाब किताब लगाया, और कब से होंगी? बाय द वे ये प्रोजेक्ट एक कंसोर्शियम है, BYD तो एक बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आई थिंक इट्स नंबर 2 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके साथ हमारा यहाँ का पाकिस्तान का एक ग्रुप है सफ़ायर ग्रुप, इनका एक कंसोर्शियम है। इनसे हमारा डिस्कशन तो बहुत पहले से चल रहा था। यहाँ पे सर्वेस कंडक्ट किए गए और सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये ऐलान इसलिए बाद में किया कि पहले भी चीज़ें बहुत मिस इंटरप्रेट होती रही हैं, तो बेहतर यही था कि एक यूनिट आ जाए ताकि इसका ट्रायल रन हो सके। तो ये कल हमने इसका ट्रायल रन का एक छोटा सा सबको विज़िट भी करवाया, और आज सुबह से ये सारे रोड कराची के रोड्स पे ये बिल्कुल स्टार्ट हो गई है बस। इसका 60 डेज़ ट्रायल रन रहेगा। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कराची की सड़कों पे लॉन्च की गई है, पूरे पाकिस्तान में ये कहीं भी नहीं है। और कल उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे थे वहाँ पे जो उनके आए थे, तो उन्होंने उसके रैप ने भी ये बताया कि ये कंसोर्शियम की ये ख्वाहिश है कि यहीं पे कराची में ट्रायल रन के बाद इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इस फिगर को 100 तक पहुँचाया जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी एक लिमिटेशन होती है, देयर इज़ ओनली सो फार दे कैन गो एंड देन दे नीड टू बी रिचार्ज अगेन। इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें अभी तक समझ नहीं आई कि किस तरह हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क आउट। वैसा नज़र तो ये आ रहा है कि ये नया मंसूबा भी निजी शोबे से ही आया है और सिंध हुकूमत से अपने तौर पर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ग्रीन लाइन, रेड लाइन वगैरह का इफ्तिताह भी तभी होगा जब निजी शोबा और कोई दूसरा मुल्क मदद करेगा, या सिंध हुकूमत अपने बलबूते पर कुछ करने का इरादा रखती है? देखिए, आप ये बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे माजी में जो शायद ऑन ग्राउंड आ जाने चाहिए थे टाइम पे, शायद वो इस वक्त तक नहीं आए। उनकी डिले की वजह कुछ बहुत सी हैं, बहुत सी वजूहत हैं। इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा कि अगर कुछ भी बोलूँगा तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं फिर भी क्लियर करता चलूँ, देखें ग्रीन लाइन का बार बार मैं कह चुका हूँ कि ग्रीन लाइन का सिंध गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ग्रीन लाइन फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, और ये बार बार मैं कह चुका हूं कि ताख़ीर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। रेड लाइन का आपने जिक्र किया जो BRT सर्विस है, हम उसका अप्रैल में इंशाल्लाह मार्च में था, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल डोनर की तरफ से प्रोजेक्ट है जो सिंध गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिल के कर रहे हैं, ये प्योरली इंटरनेशनल लोन नहीं है, एशियन बैंक का लोन लिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का भी अपने इसमें हिस्सा डला हुआ है। सिंध गवर्नमेंट और एशियन बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। हम इसके ग्राउंड ब्रेकिंग का मकसद कंस्ट्रक्शन फेज़ में अप्रैल की एंड तक हम चले जाएंगे इंशाल्लाह, ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। बाकी जो दूसरी BRT लाइंस हैं वो भी इंशाल्लाह इस साल में उनकी कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले। अप्रैल 2021
आज अप्रैल हो गई है, आज 1 अप्रैल है। अच्छा, अब आप ये भी बात ज़ाहिर मानते हैं कि जितने मंसूबों का ऐलान किया गया था इनमें शायद ही कोई मंसूबा जो कराची के शहरियों को नज़र आया हो। आपने ये भी कह दिया कि हम सवाल पूछ सकते हैं, तो जाहिर है कि हम तो सवाल पूछेंगे। शाह साहब, अब आपके बड़े प्लान तो हैं, किस तरह हम आप पे यकीन करें कि पहले वाला हाल नहीं होगा और ये वादे वाकई वफा होंगे? प्लीज़ बताएं। कल ये बस का जो हमारा इशू चल रहा था, ये हमारे साथ जो डिस्कशंस हो रही थी, ये चंद माह पहले भी मैं इसको अनाउंस कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए वेट किया कि उसका एक चार्जिंग स्टेशन लग जाए, क्योंकि इसमें बहुत जो दुश्वारियां पेश आईं KEC की तरफ से और जिस तरह उसको हैंडल किया गया, वो अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम में मैं नहीं बताना चाहता। आप समझ सकते हैं कि बिजली का, लाइट का और लोड शेडिंग के क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं, तो किस तरह उसको मैनेज करके फ़िलहाल एक चार्जिंग स्टेशन लगवाया गया है कराची बस टर्मिनल पे, जहाँ पे ये बस चार्ज होगी। और ये ट्रायल रन के लिए, इसीलिए ट्रायल रन रखा गया है 60 डेज़ का, कि पता चल सके कि आगे कौन कौन सी दुश्वारियाँ आ रही हैं। बात रही दूसरे प्रोजेक्ट्स की, देखें मैं तरीक़ेकार ये है मेरा और मेरी कोशिश भी ये है कि अब जिस प्रोजेक्ट को हमने फोकस किया है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स को हमने फोकस किया है, उनकी या तो ग्राउंड ब्रेकिंग है, वो कंस्ट्रक्शन फेज़ में जा रहे हैं, या उनके टेंडरिंग प्रोसेसेस हैं। अब अगर टेंडरिंग प्रोसेस का आएगा तो फिर ये भी कहा, मतलब बातें आती हैं कि ये टेंडर कैंसिल ना हो जाए, तो नहीं, इस तरह नहीं होगा। हम इस दफ़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग्स कॉल कर रहे हैं ताकि दुनिया के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये मैं उस टेंडर की बात कर रहा हूँ जो सिंध गवर्नमेंट अपनी बसेस, अपने फंड से जो बसेस प्रोक्योर करेगी और ऑपरेटर भी हायर करेगी, ताकि वो कराची की मेन 7 शाहराहों पे 7 जो बड़े हमारे रूट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस कादिर शाह साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध। किसी भी मंसूबे के पहले कि आप मानना चाहते हैं उनकी बात, किसी भी मंसूबे से पहले आपको पता है ना, इस मंसूबे की भी मैं फुटेज देख रहा था और वो एक दुआ वाला एहतमाम किया जाता है, ठीक है, वो फीता काटने से पहले दुआ वाला एहतमाम किया जाता है। तो ज़रा सिंध हुकूमत को ना ट्रांसपोर्ट का जो भी मंसूबा शुरू करे, दुआएं लंबी कराया करें कि ये पाए तकमील तक पहुंच जाए, मतलब कोई मन्नत मान लिया करें, कोई काले बकरे शकरे कराया करें आप कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले, अबव एंड बियॉन्ड, वरना हमें नहीं लगता कि ये कुछ, मुझे लगता है कि कोई है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कोई भी मंसूबा शुरू होता है उसको और अगर बीच तो में रोक आपको हमारी ये बातें भी सार्कास्टिक लग रही हैं, तो मतलब देख ले ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि हमने तो नहीं स्टार्ट किया था ना, हम तो बैठे यहाँ सिर्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप अपनी बात पे कायम आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। सो यू आर जस्ट गिविंग अस फॉर्डर जिस पे हम जरा स्केप्टिकल हैं। बट हम फिर भी एक दफ़ा फिर से उम्मीद हम रखेंगे कि वाकई, अच्छा देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और माशाल्लाह कराची के आवाम तो वैसे ही बड़े रेजिलिएंट हैं। तो डोंट यूज दैट वर्ड। आपको पता ना, अब मुझे बड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है रेजिलिएंट से। मतलब जिसको रेजिलिएंट कह दो तो उसको मारे चले जाओ कि जस्ट बिकॉज दे कैन टेक इट। ये कोई इतनी कोई आपके क्रेडिट में चीज़ नहीं जा रही है, आप बोलना शुरू कर देना।